नमस्ते फैमिली, स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल SKD ऑल इन वन पे। गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट को मिस ना कर पाएँ। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं बार बार आप लोगों का शुक्रिया इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था और आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया, और मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गिव अवे के साथ आ रहा हूँ बहुत जल्द ही, मैंने आपसे बोला था। उसके लिए आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, जल्दी से जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आप में से कोई भी 2 लकी विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट मिल सकता है। तो गाइज़, आज की न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है संगठन के रिगार्डिंग। संगठन बहुत ही रिमार्केबल काम कर रहा है, रिमार्केबल लाइक द वे दे आर प्रेजेंटिंग, द वे दे आर कनेक्टिंग विद द पीपल। कॉन्फ्रेंस कॉल का सिस्टम चलाया, अभी एक और नया कुछ संगठन का सिस्टम आ रहा है। ये शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही है, शायद आप लोगों को भी लग रही होगी। ये लिशा शर्मा जी हैं, जो कि फ्यूचर मेकर की आई थिंक कंट्री हेड हुआ करती थी। फ्यूचर मेकर के जो भी इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें इवेंट्स को ऑर्गेनाइज तो खैर कोई और लोग करते थे, लेकिन शुरुआत करना इवेंट की, प्रेजेंटेशन, व बहुत सारी चीज़ें ये लिशा शर्मा जी ही करती थी। लेकिन आज ये कहाँ हैं, क्या हैं, कोई अपडेट इनकी तरफ से भी नहीं आता। थोड़ा सा दुख होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग परेशान हैं, बहुत प्रॉब्लम चली है, लेकिन संगठन ने एक पॉजिटिव होप दे दी है। और अभी करीबन 18,000 से ज़्यादा लोगों का कारवां संगठन के साथ जुड़ चुका है, और हर कोई व्यक्ति संगठन पे बिलीव कर रहा है। बस ये जो मेरी आवाज़ है, ये आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, और आप लोग इसको प्यार बरसा रहे हैं। इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस अपडेट को पहुंचाइए, जिससे कि उनको सही जानकारी मिले कि फ्यूचर मेकर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो गाइज़, मैं ज़्यादा ना बोलूँ, संगठन के लीडर की जुबानी सुनते हैं। राइट, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको एंड पे मिलने वाली है। followed by the pound or hash. Thank you. एमडी संगठित हो रहे हैं, तो हम लोग काम करने वाले उसमें हम संगठित तो एक जगह होना चाहिए। और पहली बार इन्होंने राजन सर गिल साहब ने ये संगठन को दिया, तो हम लोग एक संगठित हो जाए। किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उदाहरण और लीजिए। जो इस संगठन में कंपनी वाले नहीं है, उसके अलावे तो बहुत सारे कुकुरमुत्ते की तरह कितना हजार कंपनियां हैं, तो कहा नहीं जा सकता है। उसमें तो ठगाते ही हम लोग हैं। लेकिन जो ये संगठित जो कंपनियां हैं, उसमें भी कैसे ठगाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से अंदाज करिए कि आपकी कंपनी हमारी बंद नहीं हो, लेकिन हमारी आईडी कहीं कहीं ब्लॉक कर दिया जाता है। किसी अपलाइन के हम लोग राजनीतिक में पड़ जाते हैं, उसका कोर्ट भाजन बनते हैं, हमारी आईडी अच्छा पे आउट आते आते एक बार एक डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसे दुखित डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे संगठन में रहेंगे, तो संगठन उसके लिए फाइट करेगी। आज एक राधे श्याम जी मुद्दा नहीं है, आज फ्यूचर मेकर सिर्फ मुद्दा नहीं है संगठन के सामने। संगठन एक वो काम करने जा रही है भविष्य में, जो जितने आदमी हम लोग एमएलए में डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले हैं, किसी प्रकार के अनेक तरह की झटका आपको मिल सकता है इस एमएलए में। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप संगठन में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपनी बात रखें, अपनी तकलीफ यहाँ रखें। उस तकलीफ को यहाँ पर निदान संगठन के द्वारा आपको मिलेगा। एक मजबूती के साथ आपका मुद्दा रखा जाएगा उस कंपनी के सामने, कैसा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथ क्यों हो रहा है। और ये आज कंपनी के साथ नहीं संगठन रहेगी। मैं वादा करता हूँ कि जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जो गवर्नमेंट का पोर्टल जो एमसीए रजिस्टर्ड कर देती है किसी कंपनी को 5,000 10,000 में कुकुरमुत्ते की तरफ पैदा करते हैं, हम लोग संगठन आज एक लेटर लेकर एमसीए से ही पूछ सकते हैं कि आप तो रजिस्टर्ड कर देते हो, आपके कमांड में कंपनी है, कितना आप उससे आप अपडेट लेते हो, आप उसका जो है सो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा आप उसका लेन देन का हिसाब आपको मिलता है। नहीं मिलता है तो इसका मतलब आप रजिस्ट्रेशन क्यों देते हो। रजिस्ट्रेशन देते हो तो आप जो है सो उसका पूरा लेखा जोखा कंपनी को लेना आपका जरूरी है। ये संगठन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से ठगी होता है। वैसे कंपनियां हमको ठगता है, कहीं न कहीं धोखा देता है, और हम अपने करियर को वहाँ बर्बाद कर लेते हैं। तो हमारे लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितना सेक्टर है, जितना है, हर जगह संगठन से लोग संगठित होकर के अपना ताकत दिखाते हैं। सरकार से चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन से लोग लड़ते हैं, तो हमारा एक संगठन क्यों नहीं होना चाहिए। और ये फ्यूचर मेकर तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ठगी हुए हैं। मोटे रकम लगा करके हम लोग यहाँ पर आज गरीब भिखारी रोड छाप सड़क छाप हो गए हैं।
बिल्कुल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आप डरें कि इस संगठन में आकर के हमारा फ्यूचर मेकर डिस्टर्ब कर रहा है, राजेंद्र सर गिल सर उसका ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, कभी नहीं ऐसा होगा भाई जी। यहाँ पर राधे श्याम जी का मंशा अगर ठीक है, फिट है, अगर देना चाहते हैं तो संगठन को वेलकम करेगा, माला पहनेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आइए पैसा दीजिए, हम तो चाहते ही हैं। सारे दुखी डिस्ट्रीब्यूटर का हमारा निदान देना मेरा काम है। दूसरा संगठन का एक बहुत बड़ा काम है, जो आज 2 साल के अंदर जितने दुखी आदमी कहीं कहीं से किसी की बच्ची की शादी हो, कोई बीमारी में है, कोई है, वो बहुत उम्मीद रखा कि हमको फ्यूचर मेकर में हमारा मैनेजमेंट से कुछ मदद मिल जाए, फ्यूचर मेकर का कुछ राधे श्याम जी का भाई मदद कर दे, भतीजा मदद कर दे, गुहार लगाया, नहीं मिल पाया। आज संगठन में हम लोग हैं, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया हैसियत के हिसाब से हम दान दे करके सहयोग संगठन में एकत्रित करके पैसा किसी दुखी को अगर मदद यहाँ से मिल जाता है तो किसका काम हुआ? ये तो फ्यूचर मेकर का ही तो हम सहयोग कर रहे हैं। कहाँ हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं? कोई आदमी हमसे पूछ कर तो देखे कि गलत क्या कर रही है संगठन, एक मुद्दा बता दे। अब रह गई बात कि वो जो चकोरी टीम है, वो चकोरी टीम चाहती ही नहीं थी कि जैसे संगठित लोग हो। 2 साल से एक टीम बना करके, ग्रुप बना करके हम लोग को तोड़ने का, भटकाने का प्रयास हम लोग किया, सफल था। उस सफल को असफल कर दिए हमारे राजेंद्र सर, एक गिल सर, संगठन बनाकर आज 15,000 प्लस आदमी विश्वास करके एक जगह संगठित है। एक आवाज, एक सुर, एक ताकत यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आज फ्यूचर मेकर का मैनेजमेंट भी का तख्ता हिला हुआ है, उनका जमीर हिल रहा है आज कि जैसे ये लोग संगठित कैसे कर रहा है, कितना संख्या बढ़ा रहा है, सत्य का काम कर रहे हैं। कोई आदमी सामने तो सीधा तो आ जाए। आज राजेंद्र सर का जो कमेंट हमने देखा, उन्होंने पूछ रहा है कि आप हमें पैसा दिए हो। अरे यार, तुम्हें पैसा नहीं दिया तो जिसको मैं पैसा दिया उसी से तो ले रहे हैं हम लोग, तो तुमको दर्द क्यों हो रहा है बीच में? जिस आदमी को हमने दिया उसी से तो हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसी से तो मांग रहे हैं हम लोग संगठित होकर के। तो कोई बीच में तुम आए कहा के लिए टपक करके हमको बोलने के लिए कि गलत कर रहे हो, तुमको गलत कर रहे हो तो हम तुम कर रहे थे, हमने नहीं दिया है, तुमको नहीं दिया, तुमसे मांग कहा रहे हैं, जिसको हम दिए उसी से तो मांग रहे हैं। तुमको बीच में तुम्हें पेट में दर्द नहीं होना चाहिए फिर। तो इस तरह से आप संगठन में पूरा विश्वास रखें, यहाँ ना कोई गलत कार्य हो रहा है, पारदर्शिता है, एक सहयोग की नीति में सब बनाए कि हम संगठित जितने आदमी इसमें है, उनको कोई अगर परिस्थिति खराब होता है तो टाइम टू टाइम उनको मदद मिलेगा। उस मदद लेने और देने का एक सिस्टम बना रखे हैं सर लोग, उसमें आप विश्वास रूप से आवे और संगठन पर पूरा विश्वास रखे कि ऐसा कोई गलत नहीं होगा। अंतिम बात मैं एक और बोलता हूँ, जो आदमी फ्यूचर मेकर में लगा करके आज 2 साल से इंतजार हम भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। अगर मैं बताता हूँ, अगर शब्द में लगाया कि आने वाला वक्त में अगर फ्यूचर मेकर का लीगली अगर कोई डेट रिजल्ट आता है, राधे श्याम की देने की मंशा अगर नहीं होता है, 1-2 साल और इंतजार कर लो भाई जी। लेकिन सभी भाई जिस दिन पैसा अगर नहीं अपने को मिला, गवर्नमेंट उसको हजम करने की चक्कर में लग जाए, नहीं निकल पाएगा, उस दिन हम लोग क्या करेंगे? उस दिन चलेंगे क्या? उससे तो अच्छा है जो आज संगठन में हम लोग एक्टिव होकर के और संगठन के द्वारा उस पैसा को, अपने वजूद को वहाँ पर हम लोग एक्टिव रखेंगे कि भाई हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम फ्यूचर में कर राधे श्याम नहीं दिया तो हम संगठन के द्वारा गवर्नमेंट से हम पैसा अपना निकलवा लेंगे। इसके लिए तो आज से तैयारी आज ही से करना होगा ना, इसके लिए संगठित आज से होना होगा। ऐसा तो नहीं कि उस दिन बर्बाद होगा, उस दिन हम लोग संगठित होंगे तो टाइम तो और खराब होगा मेरा, और देर और लेट हो जाएंगे हम लोग। इसलिए संगठन आज से मजबूत रखिए, सभी आदमी एकत्रित होइए। यह एक ऐसा वो छाता है संगठन जो सभी आदमी डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें आएंगे, हम सुरक्षित बरसात से, धूप से यहाँ पर रह सकते हैं। ऐसा संगठन का बहुत अच्छा छत्र छाया में आइए, कहीं कोई यहाँ दिक्कत नहीं होने जा रही है और हम लोग संगठित होकर कोई काम करेंगे तो वहाँ परिणाम अच्छा आएगा। क्या रजत सर बोला जाए? बहुत शानदार। हाँ जी सर, जितेंद्र बोलना चाहता था जी। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। हेलो, बोले सर। बोलिए जितेंद्र सर, बोलिए सर। सर मैं कहना चाहता हूँ, हमारे द्वार तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो भी अदर कंपनी के भी हैं उसके लिए खुले हैं। जी सर, बिल्कुल सभी। बहुत बढ़िया। लोग कल को हमें हमारी पावर 50-100 टेकन इकट्ठे लेते हैं, वो कोई भी अदर कंपनी या फ्यूचर मेकर का नहीं लेने को तैयार है, हम आम जनता ने भी दे सकते हैं जी उसको, जो जिसको जरूरत है। सही बात, सही बात, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात को रखा ओम प्रकाश सर ने, और बहुत बढ़िया बात जितेंद्र सर ने बोली, बहुत अच्छे से।
और इस बात में बहुत अच्छी सच्चाई है कि आज से अगर हम लोगों ने इस नींव को मजबूत किया तो ही हम आगे जाकर कुछ बड़ा और अच्छा कर सकेंगे। और डर वहां बिल्कुल रहता है ना, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात कही आपने, दो बातें बहुत जबरदस्त बातें, कि जहाँ डर वहां रहता है जहाँ कहीं कुछ गलत किया जा रहा हो। जब तक हम गलत नहीं करेंगे हम गलत सहेंगे भी नहीं, और जिसने गलत किया ना उसको गलत भरकर भी देंगे और अच्छी तरह देंगे क्या। और जो जवाब उनको एक देगा वही जवाब पूरी दुनिया देगी जब तक, ठीक है। और रही बात उनका काम तो है, ठीक है, लोगों पे ब्लेम डालना, लोगों के लिए लोगों को बदनाम करना, वो करते आए हैं शुरू से। अरे उनको शर्म आनी चाहिए कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं क्या। पर उन लोगों का ये शुरू से काम रहा है। अगर जब तक हम लोगों को मजबूत नहीं हो पाएंगे वो लोग इस बात का फायदा उठाएंगे, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो। बहुत अच्छी बात कही ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। हम लोगों को मजबूत होना ये एकमात्र रास्ता है। और सबसे बड़ी बात आप सबके सामने ये रखी जा रही है, जो अभी ओम प्रकाश जी ने रखी है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को संतोष, राम राम। बड़े दावा के साथ यूट्यूबर भाई लोग बहुत ठोक ठोक के दावा कर रहे हैं कि राधेश्याम के ऊपर 2 केस बचे हुए हैं, फतेहाबाद और नीमच। और इस केस को लेकर के पॉजिटिव ही पॉजिटिव बातें चल रही है और राधेश्याम बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। कहीं से कहीं तक कोई निगेटिव बात नहीं चल रही है, और निगेटिविटी यदि चल रही है इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे तो सिर्फ संगठन और संस्था का निगेटिव माहौल चल रहा है। मेरे दोस्त, जितने भी भाई ठोक के ये दावा कर रहे हो कि राधेश्याम के ऊपर सिर्फ 2 ही केस बचे हैं, तो ठोक के ये दावा करो कि ये 2 केस कब तक खत्म हो जाएंगे और राधेश्याम कितने दिन के अंदर बाहर आ जाएगा। और ठोक के ये भी दावा करो कि राधेश्याम कब तक पैसे वापस लौटा देगा। यदि तुम्हारे को अभी भी गुमराह किया जा रहा है जिन डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को, और इन गुमराह बातों में अभी भी यकीन कर रहे, विश्वास कर रहे, तो कृपया जो भाई जैसे रहें, जिसकी जो मंशा है वही करे। पर मेरे भाइयों, अभी भी सामने इन 18-19 महीने के प्रूफ को देखते हुए यदि आपको आशंका कहीं लग रही है संगठन के माध्यम से, तो अपनी मंशा को साफ करें। पर्सनल 10 नंबर ग्रुपों में दिया जा रहा है, पर्सनली फोन करके आप अपनी मंशा, अपनी इच्छा जाहिर करें। निगेटिविटी मत फैलाएं। कहीं से कहीं तक 1001% दावा करता है मैं संतोष कि कहीं भी पैसा देने की या कंपनी चलने की कोई भी हालात नहीं है। और हालात है तो मैनेजमेंट से या राधेश्याम के परिवार से कोई भी व्यक्ति साफ सुथरा दावा क्यों नहीं कर रहा कि राधेश्याम जी कितने दिन में बाहर आ जाएंगे और कंपनी इतने दिनों के बाद साफ सुथरा चलने लगेगी। 180 सर्टिफिकेट लेकर बहुत तेजी से रन करते हुए फ्यूचर मेकर ऐसी स्थिति में जा गिरी जिसकी स्थिति मंशा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर भाई को पता चल रहा है। एक एक दिन एक एक नई नई बीती हुई बातों की कहानी सामने आती है, जो प्रूफ पहले खेल चुका गया है, जो कहानी पहले गढ़ ली गई थी, जिसके तहत आज राधेश्याम भाई अंदर पड़े हैं और राधेश्याम भाई अंदर ही रहेंगे। और हम लोगों के मर जाने के बाद राधेश्याम अंदर से बाहर आएंगे और पैसे देंगे। इतने आप लोगों को भाइयों क्यों गुमराह कर रहे हो, और खास करके यूट्यूबर भाइयों क्यों गुमराह कर रहे हो? तुम्हारे को क्या कोई राधेश्याम जी के परिवार से कोई मैसेज या खबर तुम्हारे को ठोक के मिल रहा है क्या, कि तुम ठोक के वीडियो डाल रहे हो, ठोक के मैसेज डाल रहे हो कि बस पैसा देगा तो राधेश्याम ही देगा, राधेश्याम ही देगा?
अरे भाई राधे श्याम लीगल प्रोसेस में चल रहे हैं और हम कौन सा अनलीगल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम भी तो लीगल प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं। हम भी तो न्यायालय तक ही जाने की बात कर रहे हैं। हम भी तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हमारी चारों तरफ से मनसा टूटने के बाद, चारों तरफ से विश्वास खत्म होने के बाद तो हमने फैसला लिया। जितने भी बड़े बड़े लीडर भाई है, कोई भी सामने तो आके ये कह दो, जैसे यूट्यूबर भाई ठोक के अपनी वीडियो डाल रहे हो, वैसे कोई भी बड़ा लीडर जो भी इस टाइम लीगल प्रोसेस का काम देख रहा है, वो ठोक के ये तो दावा कर दे कि हाँ राधे श्याम इतने दिन में बाहर आ जाएंगे और इतने दिन के बाद कंपनी रन करेगी। भाइयों, गुमराह होना बंद करो। आप सभी पीड़ित डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए जो परिवार का संगठन बनाया गया है, इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड हो, संगठन में आओ और इस संगठन में आकर ये देखो कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर पीड़ित भाई जो जिंदा हो गए और जो जिंदा हैं राधे श्याम की कंपनी में जो पैसा लगाए है, उन्हीं भाइयों का ये परिवार है, उन्हीं भाइयों का ये संगठन है। ये मरे हुए व्यक्तियों की तरह क्यों बात कर रहे हो? अपने अपने घर से इधर उधर से जो भी नेगेटिविटी बातें फैला रहे हो भाइयों, मुर्दों की तरह घर में बैठ के इंतजार कर रहे हो। जीवित हो जाओ, संगठन में आओ, परिवार में आओ, सभी परिवार के एक साथ खड़ा होकर आवाज दो, आवाज उठाने में मददगार हो। ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करो और ज्यादा से ज्यादा समूह में। होप करता हूँ अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, वंदे मातरम।